नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई क्लास के साथ में। तो आज हम आपको इस क्लास के अंदर बताएंगे, एक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे कि टैक्सी कैब नंबर क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि सबसे पहले एक स्टोरी सुनने से पहले आपको दो पर्सन के बारे में इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ। वो दो पर्सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उनमें से एक तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया से है, और इंडिया से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनके नाम पे एक बहुत ही बड़ा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वो दिन है 22 दिसंबर का दिन। 22 दिसंबर को आपको पता है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है। पूरे इंडिया के अंदर मैथ को डेडिकेटेड डे है। ये मैथ के लिए सेलिब्रेट है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि आपको एक स्टोरी की बातें बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि एक पर्सन जो इंडिया के एक छोटे से परिवार में तमिलनाडु राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर पैदा होता है, और वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा मैथ के अंदर इंटरेस्टिंग बच्चा था। और वो बच्चे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि उसने बहुत ज्यादा रिसर्च की। तो उनके बाद अपनी रिसर्च को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक को भी भेजा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इनकी रिसर्च से खुश होकर इनको कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए भी बुला लिया। उस बच्चे का नाम था श्रीनिवास रामानुजन। बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हुए थे इंडिया के अंदर। आज तक उन्होंने इतनी रिसर्च की थी कि जिनके नाम पर एक बड़ा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वो दिन है 22 दिसंबर का। अब होता है क्या है कि एक छोटे से परिवार में तमिलनाडु के एक शहर में पैदा होता है एक लड़का, श्रीनिवास रामानुजन। जन्म होता है 22 दिसंबर 1887 को 1887 में तमिलनाडु में पैदा होता है। क्या होता है, बचपन से, वही आपको स्टोरी बताई, बचपन से मैथ के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इतनी ज्यादा रिसर्च की कि अपनी रिसर्च को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक ही भेजा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उनके साथ में एक कलीग पर्सन ने इनकी रिसर्च से प्रभावित होकर इनको कैम्ब्रिज में बुला लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में बुला लिया। तो वहां पे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जीएच हार्डी ने इन्होंने बुलाया। इन्होंने दोनों से मिलकर काम करने लगे और आगे की पढ़ाई भी इन्होंने करना शुरू किया। एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन में क्या होता है कि श्रीनिवास रामानुजन क्या होते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिटाइज हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पता लगता है कि जीएच हार्डी को पता लगता है, तो वो हॉस्पिटल में जाते हैं किनसे मिलने के लिए, श्रीनिवास रामानुजन से। अब आपको पता है दोनों मैथमेटिशियन थे, तो उनको नंबर से बहुत ज्यादा लगाव था। अब जैसे ही टैक्सी में बैठने से पहले टैक्सी को रुका, टैक्सी को रोकते ही इन्होंने पहले टैक्सी का नंबर देख लिया। टैक्सी का नंबर देखा तो 1729 था। टैक्सी का नंबर क्या था, 172। रास्ते में सोचते गए उन्होंने पता कि यार ये तो बोरिंग सा नंबर है ऐसा। फिर जैसे ही पूछा था, हाँ जी कैसे हो आप, जैसे इनसे पूछा श्रीनिवास रामानुजन के पास पहुंचे ना, तो उन्होंने उनका हालचाल पूछा। थोड़ी देर बाद में गॉसिप करने लगे कि आज मैं ना एक टैक्सी में आया था, वो टैक्सी का नंबर मुझे बहुत अलग सा लगा था, बोरिंग सा नंबर था, इंटरेस्टिंग नहीं था वो। तो श्रीनिवास रामानुजन ने पूछा कि क्या है ऐसा नंबर में। उन्होंने कहा वो नंबर था 1729। वो नंबर क्या था, 1729। अब जैसे ही कहा, ये जो नंबर की आवाज इनके कानों में पड़ी, श्रीनिवास रामानुजन के कानों में। आपको पता है बचपन से ही नंबर के बारे में बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब की रिसर्च कर रखी थी। तो उन्होंने कहा कि ये नंबर इतना ज्यादा, मतलब कि आप इतना बोरिंग नंबर मत समझो, ये वो नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जिनको 2 डिफरेंट क्यूब के एडिशन में लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे, थोड़ा समझाओ। तो देखो ये जो 1729 है ना, ये ऐसा नंबर है जिसको 2 तरीकों से लिख सकते हैं, 2 क्यूब के एडिशन के तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो बच्चे, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 और 12 का क्यूब होता है 1728। इन दोनों को एडिशन करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा। इसका एक और भी पैटर्न बन सकता है, वो है बच्चों 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। अब देखो ये वो नंबर है जिनको 2 क्यूब के एडिशन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, और ये नंबर की खोज बैठे बैठे होगी। हॉस्पिटल में मिलने गए थे और वहां पे बैठे बैठे इन्होंने नंबर की खोज कर दी। अब इन नंबर की खोज इन दोनों पर्सन ने की थी। मतलब नंबर ये लेके आए थे, इनका ऊपर उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था इन्होंने दिया था, इसलिए इस नंबर को बोला जाता है हार्डी रामानुजन नंबर। इसको नंबर को क्या बोलते हैं, हार्डी रामानुजन नंबर बोला जाता है, रामानुजन नंबर बोला जाता है। अब इसके बाद में धीरे धीरे नंबर के ऊपर रिसर्च होने लगी, तो और भी नंबर काफी निकल के है कि ऐसे और भी नंबर है जिनको 2 डिफरेंट क्यूब के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे बहुत से नंबर थे जिनको अपने क्या कर सकते हैं, 2 एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। एक और नंबर निकल कर आया, उसके बाद में एक नंबर और लेके आया। एक नंबर था 4101 और एक नंबर ये था 4101 था, एक नंबर था 13832। ये 2 नंबर थे। इनके बाद में और भी नंबर आए होंगे। अब ये जो नंबर है इनको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल बताता हूं बच्चे, इसको लिखा जा सकता है 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब। और इसका एक तरीका और भी है। इसका एक तरीका है बच्चों 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। 9 क्यूब प्लस 15 का क्यूब।
आई होप आपको समझ आ रहा है। ये नंबर सबसे पहली बार खोजा गया था, इसलिए इस नंबर को बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हार्डी रामानुजन नंबर। अब इसके बिहाफ ये नंबर कहां से मिला? एक टैक्सी के नंबर से मिला। और आफ्टर दैट धीरे धीरे जितने भी नंबर है जिनको दो डिफरेंट क्यूब के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन नंबरों को क्या बोला जाता है? इन नंबरों को बोला जाता है टैक्सी कैब नंबर। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ रही होगी। टैक्सी कैब नंबर, टैक्सी कैब नंबर, ये नंबर बाद में पता लगा कि इनको अभी दो डिफरेंट तरीकों से लिखा जाता है। जैसे इसका एक पैटर्न बनता है बच्चों 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब, 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब, और एक नंबर बनता है 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब। अब देखो ऐसे नंबर जिनको दो डिफरेंट अलग अलग दो पैटर्न के रूप में लिख सकते हैं। देखो एक पैटर्न ये भी बन रहा है, दोनों क्यूब का एडिशन ये है और इन दोनों क्यूब का, इसलिए इन नंबरों को क्या बोलते हैं? टैक्सी कैब नंबर। और ये जो फर्स्ट टाइम जो खोजा गया नंबर था 1729 था, इसलिए इसे बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। आई होप आपको समझ आई ये स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।